तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल के साइड्स, यानी ट्रायंगल के कौन कौन से साइड्स ट्रायंगल पे लाई करते हैं। उसके ट्रायंगल के साइड अगर हम मानते भी हैं तो किस टाइप से माने कि ट्रायंगल का साइड सही एक्चुअल में हो जाए। ठीक, तो ध्यान से पहले हम लोग कैसे क्या करते हैं, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान समझिए। देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन के कंसेप्ट से बताया जाता है बच्चों। देखिए पहले कंसेप्ट एक समझिए। अगर हमने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान सुनिए, जो बना रहे हैं सब बढ़िया से समझिए। जैसे हम एक ट्रायंगल बनाया, बन गया एक ट्रायंगल, हम इस ट्रायंगल को कोई भी नाम देते हैं। जैसे मैंने दिया, इसका एक साइड मैंने लिखा जो है 3 है, इसका एक साइड 8 है, मैंने इस साइड पे छोड़ दिया है, ठीक ना, समझ गए। मैंने कहा कि इस x वाले साइड का मान बताओ कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं। इस x वाले साइड, मतलब इस साइड का मान नहीं पता है तो इस साइड का मान पता है, कितने मान संभव है इस साइड के, यहाँ पे कितने मान आ सकते हैं, कौन कौन सा मान आप रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी बना दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में कहा x के कितने संभव, x के कितने संभव मान, x के कितने संभव, मतलब x के कितने संभव मान है, इसका मतलब जानते हैं x के स्थान पे कितने वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट किए जा सकते हैं, ये बताना। ठीक, तो इसका एक ट्रिक होता है, तरीका सिंपल जाने पहले तरीका ये होता है बच्चों, पहले इन सब में देखेंगे, इन दोनों देखिए, पहले शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी, सबसे छोटी लंबाई किसकी, 3 है। इसका एक तरीका फार्मूला होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इंटू 2 माइनस 1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू 2 माइनस। ठीक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक ना। या इसका देखिए, ये तो तरीका है, देखिए 3 गुना 6, 6 में से एक कितना आएगा 5, यानी यहाँ पे पॉसिबल संख्या कितना हो सकता है 5। तो ये तो मान लो एक फार्मूला से आपको बता दे रहे हैं, 3 गुणे 2। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, देखो 8 और 3 में यही छोटा है, 3 छोटा है तो पहले 3 लिखेंगे, इसमें 2 को गुणा कर रहा है, 2 को गुणा कर दो माइनस 1 कर दो, 2 ध्यान 6 मान से 1 घट के कितना आएगा 5, यानी x पर कितने पॉसिबल वैल्यू जा सकते हैं, 5 पर, 5 ही नहीं आएगा, 5 वैल्यू जा सकते हैं। अब उन 5 वैल्यू क्या क्या आएगा तो वैल्यू पता नहीं, वैल्यू निकालना हो तो एक तरीका और भी हो गया है, याद है, शांति में एकदम अच्छा समझो। अब देखो ये 5 इतना पता चला कि x के स्थान पे 5 ऐसे पॉसिबल वैल्यूज हैं, 5 वैल्यू x के स्थान पर रखे जा सकते हैं, ठीक ना, ये पता चला। ये नहीं पता चला ये वैल्यू रखे, जैसे 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ये नहीं पता चला। ठीक, 5 रखोगे, 8 रखोगे, 10 रखोगे, ये क्या पता चल रहा है। इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका थोड़ी यूज करेंगे, तो दूसरा तरीका लगाएंगे। अगर इसको पता करना है तो एक अलग तरीका है, वो तरीका है बच्चों, पहले इन दोनों को जोड़ दो, पहले इसमें से इसको घटा दो, 8 में 3 घटाओगे कितना आएगा, घटा, ठीक, बात करते हो। उसके बाद 8 में 3 जोड़ दो, ध्यान से नहीं दे सकता, 8 में 3 जोड़ दो, क्लियर। अब देखिए जो थर्ड वाला नंबर है बच्चों, ये थर्ड वाला नंबर इसके अंतर से ज्यादा रहेगा, देखो इससे बड़ा है ये x, और इन दोनों के योग से देखो छोटा रहेगा, देखो इससे छोटा है, जिसकी तरफ मुख खुला वही बड़ा, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, ये है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा, मुंह देखो इधर खुला है ना। तो देखिए x का मान अंतर से बड़ा हो और इसके योगफल से क्या हो, छोटा होना चाहिए, समझ गए। अब बताओ घटाओ, 8 में 3 गया 5, 8 3 11, क्लियर। अब 5 का देखो x का जो मान रखोगे ना यहाँ पे, वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 11 से क्या हो, छोटा, 5 से बड़ा 11 से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रखो जरा x के कितने मान रख सकते हैं, बताइए, आप सब दिमाग लगाओ, बताओ। तो x का मान 5 से बड़ा हो, 11 छोटा हो, तो 5 से बड़ा कौन सा मान होगा, 6 होगा, फिर यही तो होगा।
11 रख नहीं सकते क्योंकि 11 11 है, 11 छोटा रहना चाहिए। कितना नंबर हुआ बताओ? 5 हुआ ना, देखो 1 2 3 4 5, 5 आया। टोटल संख्या कितना आ गया इसका? 5। ये तो 5 लिखे थे ना। तो अगर आप ट्रिक से निकालेंगे तो डायरेक्टली आपको ये पता चलेगा यक्स के कितने संभव मान है। तो आंसर में क्या लिखेंगे तब? 5 संभव मान है। क्लियर? लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने के लिए कहते हैं, जैसे अगर हमने दिए थे 3 8 5 दे दिया, मैंने क्या कहा कि क्या ये 3 8 5 क्या त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या मान सही है? क्या मान सही? अगर हमने ऐसा दे दिया तो तब आप बताएंगे यहाँ पे इसको, तब इसके अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट करेंगे। अगर इस तरीके से लाई करेगा तभी बताएंगे सही, नहीं तो क्या कहेंगे गलत है। समझ गए? समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छे क्लियर? तो जैसे कोई त्रिभुज है उसमें 2 मान दिया है, तीसरा मान नहीं दिया, तुमको तीसरा मान कर रहा है कि इस तीसरे मान पे कितना मान रख सकते हैं, तो इस तीसरे वाले मान पे देखो 6 भी रख सकते हैं, 7 भी 8 भी 9 भी 10 भी, इतना मान रख सकते हैं, इतना मान सही है। ठीक ना? इतने में कोई मान रखो। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं यक्स के कितने मान संभव है, तो यक्स के कितने टोटल मान है? 5 ऐसे गिन लो, 5 मान है तो 5 मान संभव है। क्लियर? इसको पहले इसका कंसेप्ट नोट करो तब आगे बताएं। ध्यान से देखिए अगला कंसेप्ट देखिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा एकदम अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगला जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे ध्यान समझिए। ये कंसेप्ट आ गया सभी को, तरीका भी पता चल गया निकालने का, सिंपल है। एक क्वेश्चन अब देखिए, अगला कंसेप्ट नहीं, इसी पहले क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना कर दिखाइए। ठीक, सेम ही। चलिए जरा सभी लोग बनाइएगा। क्लियर? ये दिए, ध्यान से निकालिए। यहाँ पे लिख रहे हैं कि यक्स के संभव मान क्या है, निकाल के दिखाइए आपको। यक्स के संभव मान ज्ञात करो, यानी यक्स पर कितने मान संभव हो सकते हैं। ठीक से निकालिए सभी लोग। इसमें कैसे आप सभी लोगों ने निकाला, तरीका पता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों, छोटा कौन है? 5 है ना, 5 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या किए? घटा दिए। 2 5 से 10 में से 1 हटाएं, कितना आएगा? 9। यानी यक्स के कितने संभव मान है? 9। क्लियर? अब एक चीज देखते हैं, अगला कंसेप्ट ध्यान सुनिए। अब नेक्स्ट जो तीसरा कंसेप्ट है ये बहुत खतरनाक है, ध्यान समझिएगा एकदम अच्छे। अब देखिए बच्चों, हमने लिया यहाँ पे एक मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक, एक त्रिभुज बना दिए। ठीक, मैंने कहा यहाँ पे हम देखिए वैल्यू दे देते, जैसे यहाँ दे दिए बच्चों 5 छोड़िए, यहाँ पे 6, यहाँ 10 दे दी, ध्यान सुनिए, और यहाँ पे 8 दे दी। देखिए 6 8 10 दे दिए। मैंने कहा क्या त्रिभुज के ये तीनों साइड का जो मान है, क्या ये त्रिभुज के लिए एकदम सही है? यानी कि त्रिभुज के ये जो तीनों वैल्यू दिए गए हैं, ठीक, क्या ये तीनों वैल्यू एक त्रिभुज बनाते हैं? ठीक, अब आप सब ये प्रूव करके दिखाएं क्या ये बनाते हैं कि नहीं। अभी एक पहले हम एक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद आप सब करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए जो 6 8 10 है, 6 8 10 ये एक त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं बनाएंगे, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसका एक तरीका होता है बनाने का। जैसे 6 8 10 ये जो त्रिभुज का आपने लेंथ रखा है, इसको ये जो लेंथ है, इसके लेंथ होने का एक कारण है, वो तरीका होता है कि उसी पेज पे जब लेंथ रखेंगे तभी एक त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे 6 8 ऐसे नहीं करते मानो तो 3 4 5 रख दी, कुछ भी ऐसा। आप त्रिभुज को कोई भी मान रखेंगे, उसका एक तरीका होता है, फिक्स मान रखेंगे तभी ट्रायंगल बनेगा, समझ गए? नहीं ट्रायंगल बनेगा नहीं। अब देखो 6 8 10 रखो, क्या ये त्रिभुज बनने के लिए क्या परफेक्ट मान है? परफेक्ट है कि नहीं है, इसको पता लगाना। कैसे पता लगाएं? ध्यान से, तो चलिए पता लगाइए 6 8 10 कैसे पता लगाएंगे? 6 8 10 यही ना, यही है। सुनिए तो जरा ये तो 6 8 10 देखो मैंने लिख दिया है, सुनो। अब तुम लोग अपने दिमाग में तुम लोग कहोगे 6 8 10 आपने ऐसे लिखा है, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते? जो है 6 10 8 ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हो।
एक तरीका और भी है, आप कहेंगे सर जी 10 को बीच में कीजिए, 8 को बीच में, 6 को बीच में कीजिए, तो 10 6 8 भी लिख सकते हो। देखो लिख देते हैं यहाँ पर 10 6 ये भी लिख दिए ना। सुनिए अब ध्यान सुनो बच्चों, देखिए अब कैसे हम पता करेंगे कि ये त्रिभुज के जो मान लिखे गए हैं ये 6 8 10 एक त्रिभुज बनाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए तरीका है, पहले देखिए इन दोनों को, ये बीच वाला नंबर है, बीच वाला लिखे 6 में 10 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 16। क्लियर? और एक चीज जानते हैं, देखिए 6 में 10 जोड़े कितना आया 16, यही ना। अब देखिए 10 में 6 घटा दीजिए, कितना आएगा 4। ये जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? देखो 4 से बड़ा है, 16 से छोटा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक, 6 8 10 इसका मतलब सही रेशियो। क्लियर? आ रहा है कि नहीं? उसके बाद चेक यहाँ भी कीजिए जरा इसको। अब कहेंगे सर इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चेक करते हैं, देखिए ये जो बीच वाला नंबर है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 8 8 6 कितना होगा 14, यही होगा। अब 8 में से 6 घटा दो, कितना आएगा 2। तो जो बीच वाला नंबर है ये नंबर इससे बड़ा हो और इससे छोटा होना चाहिए। देखिए इससे देखो बड़ा है, इससे 2 से बड़ा है 10 और 14 से छोटा है कि नहीं? तो बताओ ये भी देखो करेक्ट हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब 6 8 10 क्या है, एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? कंप्लीट आ रहा है। चलो अब यहाँ पे चेक करते हैं, कहोगे सर जी 10 6 8 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। 8 को बीच में किए, चलो ठीक है, 10 को बीच में किए, अब एक बार 6 को बीच में करके चेक करते कर दो। 10 में से 8 घटा दो, कितना आएगा 2 आएगा, और 10 में 8 जोड़ दो, मतलब इसमें से एक बार घटाओ फिर इसी में एक बार जोड़। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है, ये जो बीच वाला नंबर है बच्चों, इससे छोटे वाले बड़ा दिखाना है और बड़े वाले छोटा दिखाना है। क्लियर? हमेशा ऐसे ही सिंबल का यूज करना है। तो देखो 6 2 से बड़ा है ना, 18 से छोटा है कि नहीं? है ना? तो क्या ये देखो 6 8 10 एकदम परफेक्ट हो रहा है कि नहीं? यानी ये 6 8 10 ये तीनों संख्याएं एक त्रिभुज बना रहे हैं। समझ गए? अगर आप कहीं 1 लिख दिए, कहीं 5 लिख दिए, कहीं 6 लिख दिए, क्या 1 5 6 कहीं त्रिभुज बना पाएगा? एक फिक्स, इधर सुन, एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। जो आप नंबर लिखते हो ना त्रिभुज बनाने के लिए, उसका एक परफेक्ट मान रहना चाहिए, तभी एक त्रिभुज बनेगा, नहीं त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। सब वो अलग बात है, आप धीर तान करके बना दो अपने मन से, रियल में बनता होता नहीं। समझ गए? ये एक तरीका होता त्रिभुज बनाने का। सुनो, कोई दुनिया का कोई भी त्रिभुज आप कभी भी बनाने का तरीका यही है कि जो भी आप तीनों मान रखेंगे, ठीक ना, तीनों मान में आप ये ध्यान होना चाहिए बच्चों कि किसी भी दो मान का अंतर, ध्यान दो, किसी भी दो मान का अंतर से तीसरा मान ज्यादा हो और इन दोनों के योगफल से ये मान क्या हो, छोटा हो। ये तरीका होता है। समझ? देखो तीनों बताया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट करो, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, निम्न में से त्रिभुज के सही मान है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से मतलब नीचे लिखे गए त्रिभुज के तीनों मान लिखे गए, 3 मान लिखे गए। ठीक, आपको पता निम्न में से त्रिभुज के सही मान कौन सा, ये चेक करना है, क्लियर करना है। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज के 3 मान दिए गए हैं। पहला है 2 3 5, दूसरा 3 2 4 है, तीसरा 10 3 7 है। क्लियर? और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है नहीं। क्लियर? नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगर इसको लगाएंगे इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। समझ गए? अब आप चेक कीजिए, बताइए क्या इसमें त्रिभुज के कौन से मान सही है। सुनिए, आप किसका यूज करेंगे पता है? तरीका मैंने क्या बताया है, बीच वाले नंबर को कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का पहले अंतर निकालेंगे, अंतर से बड़ा और इन दोनों को सम करके उससे छोटा होना चाहिए। चेक कीजिए, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया, सारे नंबर को आप चेक कीजिए किस पर लाई कर रहा है, तुरंत चेक कीजिए सभी लोग। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद सब लोग बनाएंगे। देखिए समझिए, पहला मेथड क्या है, मैंने पहले ये बताया, पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए, रूट पे एकदम फॉलो होना चाहिए, पहले चेक करते हैं। देखिए 2 3 5 है, यही 2 3। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, बड़े नंबर में छोटे को घटाते हैं, हमें बीच वाला नंबर चेक करना है कि ये लाई कर रहा है कि नहीं। ध्यान से
पहले 5 मत 2 घटा दो, कितना आएगा? 5 मत 2 घटाओ, घटा दी। फिर 5 में 2 को जोड़ दो, तो जोड़। क्लियर? अंतर, ये जो बीच वाला मान होता है बच्चों, इस बीच वाला मान अंतर से क्या हो? बड़ा हो, और सम से क्या हो? सम से छोटा हो। आया? अब देखिए 5 मत हो गया, अब 5 2, क्या ये पॉसिबल है? 3 3 से बड़ा हो, ये भी 3 ये भी 3, तो बड़ा छोटा कौन होगा? बराबर में सिंपल लगना चाहिए। तो ये आपको लगा, ये ऑप्शन क्या है? समझ में? अब चलिए देखिए बी ऑप्शन चेक करते हैं। आया बढ़िया समझ में? ऐसे ही चेक करते हैं। बी ऑप्शन सुनो, बी ऑप्शन 3 2 4, यही ना? ध्यान सुनिए, पहले इस तरफ ध्यान, पहले समझो एकदम अच्छे से। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो तो पहले, मतलब इन दोनों को पहले घटाओ, 4 मत 3 घटा दो। हमेशा ध्यान रहे, बड़े मत से छोटे को घटाएंगे, छोटे मत बड़े को मत घटाना, समझ गए? बड़े मत छोटे को। सुनो, 4 में 3 जोड़ो, ध्यान रहे, इधर समझ, जिसमें से जिसको घटाएंगे उसी में उसको जोड़ेंगे, समझ गए? यही इसी में घटा इसी में जोड़ रहे हैं, बीच वाला नंबर बीच में रहता है, समझ गए? बीच वाला कहाँ रहेगा? बीच में, समझ गए? अब देखो 4 में 3 घटा दो 1 आएगा, इधर यहाँ ध्यान दो, पहले समझो। 4 में 3 घटाए कितना आया? 1। बताओ, 1 से देखो 2 बड़ा है और 4 3, यही ना? समझ गए? देखो 7 से छोटा काम नहीं देगा, 7 से छोटा, 1 से बड़ा, इधर ध्यान दो, बड़ा है कि नहीं? तो जरा ये बताओ, जब 1 से बड़ा है 7 से छोटा है, तो ये देखो ये नंबर परफेक्ट एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला जो नंबर है 2, यानी ये वाला आपका लाइन किस पर करेगा? त्रिभुज बनाने में। 3 2 4 एक परफेक्ट त्रिभुज क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन आपको गलत है, क्योंकि वो त्रिभुज नहीं बना पा रहा। अच्छा, इसमें देखिए एकदम 2 देखो 1 से बड़ा है, 7 से देखो छोटा है, ये त्रिभुज आपका बना सकता है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया? अब जब बी ऑप्शन सही, सी वाला चेक कर लेते हैं। सी भी देख लो, तो यहाँ तक पहुंचे 10 3 7, यही है? अरे एक चेक कर लो, देख लो, हो सकता है शायद ऐसा केस बन सकता है। देख लीजिए 10 में से 7 गए, कितना आएगा बच्चों? चेक करने का तरीका ऐसे तुमको समझ में भी आ जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही चेक करते हैं। तो 10 माइनस में 7 घटा दे, बड़े मत छोटा, 10 में 7 जोड़, क्लियर? 10 में 7 के कितना आएगा? 3, और 10 7 17। बताओ 3 3 से ही बड़ा छोटा होगा? नहीं, इसका मतलब ये क्या है? और चौथे ऑप्शन पे जाना नहीं, क्योंकि चौथा ऑप्शन नाना देश है, इसे कोई मतलब नहीं। तो बी ऑप्शन देखो सही, ऐसे ही आता है। देख, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम लोग अगर अंदाज में मारोगे, अंदाज पे हम सी मारोगे, तो अंदाज में कभी कभी सही हो जाता है। ऐसे ही अब 10 क्वेश्चन में अंदाज मान लो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही करो, सब नहीं सही होता। अरे 5 रेयर केस में हो सकता है, रेयर केस में होगा, समझ गए? और जरूरी नहीं 5 के 10 के 10 गलत हो सकते हैं। तुम किस पर टिक मारोगे तुमको खुद ही नहीं पता है, अंदाज में मार के आए हो, गलत हो सकता है। समझ गए? जानते रहे बच्चों। क्लियर? अब एक मान और दें, चलिए एक वीडियो और दे रहे हैं, आप सभी लोग कीजिए। नेक्स्ट, इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लो। नोट किए? चेक, हाँ चेक कर लीजिए, आ रहा है। ये हो गया अब आपका एक क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन से आप सकते हैं। निम्न में से त्रिभुज के सही मान है। चलिए जरा सॉल्व कीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन हम देते हैं, सभी केवल इस तरफ ध्यान दो। देखिए बच्चों, 4 5 8, ठीक। दूसरा 6 9 3, सी वाला 5 2 7, डी वाला both
ए एंड बी ई वाला मान, नन ऑफ दीज। देखना कितना खतरनाक है। पहले इसका मतलब समझ लो, ये सब क्या लिखे हैं, देखिए ये आपको ऑप्शन दिया गया है, क्लियर, 3 ऑप्शन। चौथे ऑप्शन मैंने कहा बोथ ए और बी, इसका मतलब जानते हैं, सुनो, इसका मतलब बच्चों ए और बी दोनों सही है। अगर आपका ए और बी दोनों सही है तो इस पर टिक मारोगे, और अगर कोई नहीं सही है ना आप पर टिक मारोगे। अब देखो ये कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया, समझ गए। अब तुमको सब चेक करना पड़ेगा अच्छे से, अब अंदाज में भी नहीं मार सकते। पता लगा ए बी दोनों सही होंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। चलो चेक करो सबसे, देखिए कौन सा सही आता है। अब देखिए इसको हम चेक करा कर दिखा, देखिए ए वाला सही, सबका सही, ये वाला सभी का सही। ध्यान सुनिए इसका मेथड से 4 5 8 से चेक करके देखिए, यही है ना 4 5, यही है। सुनो अब देखिए हमने क्या बताया, पहले अंतर करो, घटाओ, आप बीच वाले मान को छोड़िए, पहले साइड साइड के मान को घटाओ पहले, फिर एक बार जोड़ो। 8 में 4 घटाओ कितना आएगा 4। इस मान से बीच वाला मान बड़ा होना चाहिए, यही कंडीशन है। उसके बाद ध्यान सुनो बच्चों, इन दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 से छोटा होना चाहिए। देखो लाइक किया कि नहीं किया, तो इसका मतलब ये मान क्या है आपका सही है ना। अच्छा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर जी 4 5 8 पे सिलाई करके सही है, एक काम के 4 को बीच में करके 5 को किनारे कर दो, तब भी करोगे तब भी सही आएगा। एक बार जो मान क्लियर आ गया वो हर जगह सही। देखिए जैसे यहाँ पे देखो 5 को तुम पहले लिख दो ना, 4 को तुम बीच में कर दिए, 8 को कर दो, तब भी कीजिए तब भी सही। देखिए 8 में 5 घटाओगे कितना है 3 4। देखो बीच में जो रहेगा वो बीच में ही रखना है, बीच में केवल यहाँ ध्यान दो, पढ़ते समय इधर कंसंट्रेट बनाओ, वो बना 8 में 5 के देखो 3 आ गया, बीच वाले मान को कहाँ रखोगे, बीच में ही रखोगे 8 5। अच्छा देखो 3 से बड़ा 13 से छोटा तब भी सही है। अगर तुम्हारा मतलब 8 को बीच में रखोगे तब भी सही आएगा, समझ गए। तो अगर एक मान त्रिभुज बना दिया कि जैसे 4 5 8 एक त्रिभुज बना रहा है, तो इसको बीच में करो, इसको किनारे करो, इसको बीच में करो, इसको किनारे, किसी को बीच में कर दो, मान एकदम लाई करेगा। क्लियर। तो त्रिभुज बनाने का मेथड समझ में आया। अगर ऐसा मान रहेगा तो ही ये अच्छे से त्रिभुज बन पाएगा, समझ गए। नहीं तो धीरे काम करके आप चाहे जैसे बना दीजिए, वो अलग बात है। क्लियर। अब समझ में आया, तो इससे क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे।